Hello friends, how are you? I hope my all dear student fine. So friends, let's begin my new chapter, definition of calculus. Okay, so स्टार्ट करते हैं. क्या है टॉपिक? डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस की परिभाषा देखते हैं. कैलकुलस की परिभाषा क्या है? देखिए, कैलकुलस गणित की वह शाखा है. कैलकुलस गणित की वह शाखा है. कैलकुलस गणित की वह शाखा है जिसमें मुख्यतः प्रांत में जिसमें मुख्यतः प्रांत में कैलकुलस गणित की वह शाखा है जिसमें मुख्यतः प्रांत में बिंदुओं के परिवर्तन से किसी फंक्शन के वैल्यू प्रांत में बिंदु के परिवर्तन से किसी फंक्शन के वैल्यू में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है. परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है. यह है हमारा डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस गणित की वह शाखा है जिसमें मुख्यतः प्रांत में बिंदु के परिवर्तन से किसी फंक्शन के वैल्यू में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है. उसे कैलकुलस कहा जाता है. फिर सो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग का एक न्यू चैप्टर और स्टार्ट होने वाला है कैलकुलस में ही, जिनका नाम है वेरिएबल एंड कांस्टेंट. देखिए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट. इसका हिंदी होता है चर एवं अचर. तो देखिए, वेरिएबल क्या होता है, लिख देते हैं. वेरिएबल इसका हिंदी होता है चर. पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं. इसका डेफिनेशन क्या होता है? देखिए, वह राशि जो प्रत्येक स्थिति में अपने वैल्यू को चेंज करता रहता है, उसे वेरिएबल कहा जाता है. वेरिएबल कहा जाता है. इसे हम लोग एग्जाम्पल में समझ लेते हैं. एग्जाम्पल देखिए क्या है. एग्जाम्पल है हम लोग का x y w. देखिए, x जो है, x का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4. y का भी मान कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4. नहीं कि ये सब वेरिएबल है, इनका मान जो है किसी भी स्थिति में इनका मान वैल्यू जो है बदलते रहता है. वेरिएबल का वैल्यू बदलते रहता है. फिर देखिए, वेरिएबल कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ वेरिएबल. फ्रेंड, वेरिएबल 2 प्रकार का होता है. लिख देते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल. पहला क्या है? पहला लिखते हैं हम लोग. पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लिखते हैं इंडिपेंडेंट
वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हिंदी होता है स्वतंत्र चर। अब ये क्या होता है इसे समझते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए क्या है। इसका डेफिनेशन है वह वेरिएबल वह वेरिएबल जो स्वयं पर निर्भर रहता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। जैसे वह वेरिएबल जो वह ये भी दे सकते हैं वह वेरिएबल जो स्वयं पर निर्भर रहती है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। इसका डेफिनेशन क्या हो गया। वह वेरिएबल जो स्वयं पर निर्भर रहती है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। फिर दूसरा क्या है देखते हैं। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इसका हिंदी क्या होता है देखिए। डिपेंडेंट वेरिएबल इसका हिंदी क्या होता है स्वतंत्र चर। और इसका हिंदी देखिए। इसका डिफिनेशन क्या होगा। वह वेरिएबल जो देखते हैं वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड रहता है। वह वेरिएबल जो वेरिएबल पर डिपेंड रहता है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। सो फ्रेंड्स ये दोनों एग्जांपल लिख लिए। अब एग्जांपल देखते हैं क्या एग्जांपल इसका। फॉर एग्जांपल देखिए क्या है। एग्जांपल है x बराबर वाई स्क्वायर। फ्रेंड देखिए यहाँ पे यदि हम y का मान चेंज करेंगे तो x का भी मान चेंज हो जाएगा। यदि y का चेंज करेंगे तो x का चेंज हो जाएगा। यदि हम देखते हैं y बराबर 0 तो देन पुट करते हैं यहाँ पे पुट x बराबर 0 देन x बराबर 0 ये हो गया। फिर y बराबर 2 मान लेते हैं देन x बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे x जो है y पे डिपेंड है। यहाँ x जो है y पे डिपेंड है। अगर y का मान चेंज होता है तो x का भी चेंज होता है। अर्थात यहाँ पे x जो है x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सॉरी वेरिएबल तो पर कांस्टेंट नहीं पे कांस्टेंट देखते हैं क्या कांस्टेंट इसका हिंदी होता है। ठीक है इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या है। वह राशि जो दिखाई दे जो किसी भी स्थिति में अपने वैल्यू को चेंज नहीं करती है
उसे कांस्टेंट कहा जाता है, उसे कांस्टेंट कहा जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखिए, ए बी सी डैश 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 एम एन ETC। यह छोटी लिख ए बी सी इसे लिख सकते हैं, या फिर एक और ले लेते हैं 1 2 3 4 जाते रहेगा, फिर -1 -2 -3 -4 ETC जाते रहेगा। अब एक इमेम्बर है, इमेम्बर में देखिए क्या है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट है, पाई का मान क्या क्या होता है 22/7 या 3.14। ये इनका मान इसके अलावा कुछ नहीं होता है, इसलिए कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और शून्य भी, जीरो भी कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। अब हम लोग जो कंडीशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट पढ़ेंगे। वेरिएबल ऑफ वेरिएबल कंडीशन ऑफ, ठीक है, कंडीशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का संगम, वेरिएबल और कांस्टेंट का संगम, कंडीशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए इसमें एक दिमाग में दे देते हैं हम लोग, ये याद करने वाला, अगर आप लोग इसे याद नहीं कीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं चैप्टर में। दिमाग देखिए फर्स्ट नंबर में आप लिख लीजिएगा, यदि वेरिएबल, ठीक है, यदि वेरिएबल, ऐसे लिख देते हैं, वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिसके साथ लगती है वह वेरिएबल बन जाता है। वेरिएबल जिसके साथ लगती है वो वेरिएबल बन जाता है। फिर सेकेंड नंबर में है कांस्टेंट जिसके साथ लगती है वह कांस्टेंट बन जाता है, वह कांस्टेंट बन जाता है। और फिर देखिए एक और लास्ट है, 3 में और एक लास्ट है। लास्ट क्या है? यदि वेरिएबल कांस्टेंट के साथ लगती है तो वह वेरिएबल बन जाता है। यदि शॉर्टकट में लिख सकते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ लगती है तो वह वेरिएबल बन जाता है। यह हो गया। पहला क्या है? वेरिएबल जिसके साथ लगती है वह वेरिएबल बन जाता है। कांस्टेंट जिसके साथ लगती है कांस्टेंट बन जाता है। यदि वेरिएबल कांस्टेंट के साथ लगती है तो वह भी वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया है। और फिर देखिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में देखते हैं क्या है। एक्स क्या है हमारा? एक्स क्या है? एक्स हमारा वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल है। यदि साइन के साथ लग गया तो क्या बन जाएगा? वह भी वेरिएबल बन जाएगा।
बट अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा भी एक कांस्टेंट है, अल्फ़ा कांस्टेंट है। जब वह साइन के साथ लग जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह भी कांस्टेंट हो जाएगा, यह भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब सेकेंड नंबर में देखते हैं, सेकेंड नंबर में क्या है, वह क्या है, वह वेरिएबल है। अगर वह साइन के साथ लग गया, साइन वह हो जाएगा, वह भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। बट अब एक ले लेते हैं, 5 क्या है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। और यह अगर लॉग के साथ लग गया, log 5 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी कांस्टेंट हो जाएगा, यह भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमारा एक लास्ट है, लास्ट क्या देखिए, हमारे यहाँ पे लास्ट क्या x है, x लेते हैं। x क्या है, एक x क्या है, वेरिएबल है, x वेरिएबल है। और 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। या अगर यहाँ में x प्लस वाई लिख देते हैं, यहाँ x माइनस वाई लिख देते हैं, या 5x लिख देते हैं, या x बाय 5 लिख देते हैं। यह क्या आ गया, यहाँ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा तो वेरिएबल हो जाएगा। तो ये सब जो है, ये सब वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ा, डिफरेंस ऑफ कैलकुलस एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यहाँ ये इतना तक हो गया, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय। आप लोग जो है इसे याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाय।